नमस्कार, प्रणाम, जोहार। और झारखंड में जोहार जब कहा जाता है ना तो लोगों का स्वागत किया जाता है। लेकिन पिछले कई दिनों से यहाँ पर चौबे जी जो आईएएस थे उनके जेल जाने के बाद तरह तरह की खबरें आ रही हैं, तरह तरह की यहाँ पर जो समीकरण बन रहे हैं और उम्मीद लगाई जा रही है और आकांक्षाएं ये हैं लोगों की कि सरकार क्या करेगी ये कुछ स्पष्ट पता चले। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान पर स्ट्राइक होने के पहले किसी को कुछ पता नहीं चला था, झारखंड में वैसे ही किसी भी पदाधिकारी के गिरफ्तारी के पहले कुछ पता नहीं चलता। बहुत गोपनीय ढंग से होता है क्योंकि फाइलों के मूवमेंट सीएम के निर्देश पर होता है और वो सीधे सीएम तक पहुंचता है और फिर डाउन होकर के उसके अरेस्टिंग वारंट निकल जाता है। अब ये लोग जाते कहाँ हैं? सबसे आश्चर्य की बात है कि आप जब को भी सुनकर आश्चर्य लगेगा और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे क्योंकि झारखंड ने यहाँ पर राज्य बनने के बाद शुरुआत हुआ जेल निर्माण का और उसको उद्घाटन किसने किया? लालू प्रसाद यादव ने। लालू प्रसाद यादव ने जेल का शिलान्यास किया और शिलान्यास होने के बाद इसी जेल में वो 2 बार कैदी के रूप में आए चारा घोटाले में और इसी एस्टेट में वो डोरंडा कोषागार के तरफ से अभियुक्त बनाए गए, जिलाधिकारी के तरफ से भी अभियुक्त बनाए गए और उसमें सजल चक्रवर्ती भी हुआ करते थे, उनका भी नाम आया। तो उनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। आईएएस के बारे में पहले जानिए कि मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जो देश के रेल मंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, अब बहुत दबंग ही नेता हैं, वो पूरी तरह से देश की सत्ता को हिलाने वाले नेता इसी होटवार जेल में 2 बार आश्रय लिए। इसके बाद शुरू हुआ मंत्री और मुख्यमंत्री का जेल जाने का सिलसिला। कोयला घोटाले में 3 वर्षों के लिए मधु कोड़ा गए, जो एकमात्र उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसलिए गया है क्योंकि वो निर्दलीय मुख्यमंत्री 23 महीनों के लिए यहाँ पर थे और फिर उनको उठा करके इसी जेल में डाला गया कोयला घोटाले के मामले में। और इसी जेल में जाने के बाद उन्हें कैदियों से मारपीट हुई और वो पिट भी गए थे। अब समझिए कि एक राज्य का मुख्यमंत्री जेल में कैदी की तरह जाता है और वहाँ जाके पिट भी जाता है। बड़ी बड़ी विडंबना है इस राज्य की। कल ही मैंने आपको बताया था कि यह राज्य एक बहुत बड़ा प्रयोगशाला है और जिसमें तरह तरह के प्रयोग होते हैं। तो प्रयोगशाला का एक सेक्शन ये होटवार जेल है। बड़ी अद्भुत कहानी है इस जेल की। तीसरी बात, जमीन घोटाले के लिए हेमंत जी को ईडी ने घर से उठाया और सीधे होटवार जेल पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री रहते हुए जयललिता, अरविंद केजरीवाल, उसके बाद हेमंत सोरेन, ये जेल चले गए। ये तीसरा मुख्यमंत्री थे इस राज्य के और टोटल मिला करके कि जो जेल गए। लालू प्रसाद 2 बार गए, एक बार मधु कोड़ा और एक बार हेमंत। 4 बार इस जेल ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। अब आ जाइए, मुख्यमंत्री के बाद मंत्रियों की फहरिस्त भी कम लंबी नहीं है। यहाँ पर आलमगीर आलम जो भी वर्तमान में सुशोभित कर रहे हैं उस जेल को, उसके बाद आप ले कमलेश सिंह, भानु प्रताप शाही, एनोस एक्का, हरिनारायण राय, योगेंद्र साहू, सर के इस राज्य के ये कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट है। ये कैबिनेट मंत्री हैं इस राज्य के, सभी उस जेल में गए। आप समझ लीजिए कि इस राज्य में या तो भ्रष्टाचार है या सरसों में आप कहने भूत है। जो भी इस देश राज्य में मंत्री या मुख्यमंत्री बनता है वो जेल जाता है। और शिबू सोरेन तो पहले भी जेल जा चुके हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं, वो जेल पहले जा चुके हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। वो उसके कारण भले दूसरा हो, लेकिन ये इस राज्य में शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, मधु कोड़ा, ये 3 लोग जेल से हो आए हैं और लालू प्रसाद यादव। तो इसके बाद अगर आप आते हैं फहरिस्त अगर लंबी करते हैं आईएएस अफसरों में जो है ना, वो भी यहाँ पर 4-5 आईएएस अफसर जेल गए। प्रदीप कुमार, उसके बाद छवि रंजन गए जेल में गए, पूजा सिंघल जेल में गई और उसके बाद विनय कुमार चौबे। तो ये आईएएस अफसरों के लिए बहुत शर्म की बात है। यद्यपि कि कई आईएएस अफसर अभी कतार में हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं, और नहीं सुधरे तो ये जिस तरह के मुख्यमंत्री हैं और जिस तरह से इनका मिजाज घूमता है वो कभी भी जा सकते हैं। लेकिन खेल होटवार जेल का है। होटवार जेल अभी कितने लोगों को निगलने के लिए बैठा हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि इस जेल के बनाने वाली कंपनी कमला कंस्ट्रक्शन, उसका मालिक भी इसी जेल में बना। उसके इंजीनियर्स जो इस जेल को बना, इसके डिजाइन किए, वो भी इसी जेल में आकर के बंद हुए। अब 2000 में लालू जी ने इसका शिलान्यास किया था। उसके बाद लगातार इसमें जो वीआईपी मूवमेंट है जेल के अंदर, उसका सिलसिला जारी रहा। समीर तिर्की 2018 की बात मैं कर रहा हूँ,
नक्सली, पीएलएफआई का नक्सली, वो वॉक करते हुए सुबह में टहलते हुए जेल के गेट से निकला और फरार हो गया। ये देख लीजिए, सेंट्रल जेल के लगभग की क्षमता वाला यह जेल और इतना चाक चौबंद व्यवस्था, उसके बावजूद यहाँ पर एक नक्सली टहलते हुए जेल से बाहर चला जाता है। 3 लेयर सिक्योरिटी के बाद यहाँ की ये दुर्दशा है। यानी कि इस जेल से संबंधित जो भी लोग रहा वो इस जेल के अंदर जरूर आए और गए। आपको मैं एक खास बात बता देता हूँ कि 68 कैदी यहाँ पर ऐसे हैं जो 15 वर्षों से इसी जेल में जमे और वो अपनी चाहत से जमे, क्योंकि जो भी निचली अदालत ने फैसला दिया उसके अगेंस्ट वो ऊपरी अदालत में नहीं गए, क्योंकि अगर ऊपरी अदालत में जाते तो बेल हो जाता। जेल काफ़ी सुरक्षित है, यहाँ व्यवस्था सारी है, सारी चीज़ों की कमी पूर्ति होती है, उनके लिए ऐसगाह है। और ये अपर डिवीज़न जो वार्ड्स हैं, जिसमें आज के डेट में छवि रंजन, आलमगीर आलम और विनय चौबे साथ में रहेंगे। पहले भी लोग रहते थे। लालू प्रसाद के समय एक विवाद भी हुआ था कि यहाँ पर रिम्स में उसके डायरेक्टर के बंगलों में उनको जेल की सुविधा दी जाती थी। और अक्सर हाँ, जेल में बंद होने वाले तमाम राजनेता या आईएएस वो रिम्स की शरण में आते हैं और रिम्स में आकर को पूरे ऐशो आराम से रहते हैं। जनता दरबार लगता था, लेकिन थोड़ी सी सख्ती के बाद कोर्ट के इस बार थोड़ी सी चीज़ों में कमी आई है। अब ये जेल में ही रहते हैं, जिनमें उनको शयन कक्ष में एक उनको बिछावन मिलता है, एक मसाहरी मिलती है और एक टीवी मिलता है जिसमें डीडी का प्रसारण होता है। इसके अलावा उनका छोटा सा गार्डन होता है जिसमें एक कुक मिलता है जो उनके लिए खाना बनाता है, जो वीवीआईपी व्यवस्था है अपर डिवीज़न वार्ड में इन लोगों के लिए वहाँ पे होती है। उसके बावजूद भी निकल के ये बाहर आते हैं, क्योंकि आम जनता से ये मिलते हैं, अपनी रणनीति बनाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि ईडी के जज की हत्या के लिए भी यहाँ पर सुपारी इसी जेल से दी जा रही थी। उस पर ईडी ने कोर्ट में अप्लाई किया था, अपील की थी और उस व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की गई, उसको फिर से सजायाफ्ता बनाया गया। तो होटवार जेल का ये खेल है और ये होटवार जेल के जिन जिन लोगों ने इसके निर्माण में अपना योगदान दिया, होटवार जेल ने उनका स्वागत किया है। और मैं आपको इस बात से अवगत करा देना चाहता हूँ कि होटवार जेल के अलावे भी झारखंड में कई जेल हैं जिसमें कई माननीयों ने अपनी सेवा दी है, जाके बंद रहे हैं। और डिप्टी कलेक्टर्स क्लास 2 अफसरों की गिनती नहीं है जो इस जेल में गए और आए। पिछले दिनों ये भी बात सामने आई कि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी इस जेल में बहुत दिनों तक बंद थे, उनकी भी अब रिहाई हो चुकी है। लेकिन यह जेल का जो खेल है ना, जो जेल में बंद होता है, वो श्री कृष्ण, महात्मा गांधी और बड़े बड़े लोगों की दुहाई देता है कि वो भी जेल गए थे। लेकिन याद रखिए, वो देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए जेल गए थे और आप भ्रष्टाचार में, चोरी में, अपहरण में और चरित्रहीनता में जेल जाते हैं। अंतर उन महापुरुषों में, आप सबों में बस इतना। नमस्कार।